हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूरियो लैब्स। स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 8 का जो हमारी प्रश्नावली 3.3 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की एक ऐसी रफ स्ट्रक्चर खींचनी है जो समांतर चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है, यानी इक्विलेटरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है, लेकिन उसके जो सम्मुख कोण है उनके योग, उनका जो कोण है वो बराबर होने चाहिए। तो देखिए ऐसी आकृति है ना हमारी एक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह की आकृति हमारी एक ही होती है जिसको हम कहते हैं पतंग। ठीक है, तो चलो पतंग की आकृति बना देते हैं। कैसा होता है पतंग देखने में? कुछ इस तरीके का होता है। ये आकृति, ये आकृति, ये और ये हमारी कुछ इस तरीके से पतंग होती है। इसके जो सम्मुख कोण होते हैं ना बेटा, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब है जो ये वाले कोण होते हैं ना, इसके ये वाले कोण, ये सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन इसकी भुजाएं है ना, आसन भुजाएं, ये बराबर नहीं होती है। यानी कि इसके सम्मुख भुजाएं अगर मैं बात करूं, इसके सामने वाली भुजा ये बराबर नहीं है, इसके सामने वाली ये भुजा बराबर नहीं है। तो ऐसी आकृति कौन है? आप बोलोगे ऐसी आकृति तो पतंग है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं काइट। तो ऐसी आकृति हमारी काइट है। तो यही हमें बनाना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 हमारा ये कह रहा है कि हमें किसी समांतर चतुर्भुज के दो जो आसन कोण है उनका अनुपात बता रखा है। तो देखिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। और यहाँ पर पहला कोण ये रहा, दूसरा कोण ये रहा, ये हमारे आसन कोण होते हैं। तो इसका अनुपात ये दे रखा है, ये 3 है और ये 2 है। तो अकेला यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा है आसन कोणों का अनुपात। आसन कोणों का अनुपात ये हमें दे रखा है। ये हमें क्या अनुपात दे रखा है? लिखा है 3:2 दे रखा है। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम देखते हैं तो इसके कितने कोण होते हैं। देखो इस समांतर चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। हमें ना चारों कोण बताने हैं। तो ये पहला कोण हो गया ना, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो और इसको बोल दो D। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो कोण A हमारा क्या हो जाएगा? आप बोलो सर ये तो 3 है। तो अनुपात में जब इस तरीके से होता है ना तो साथ में हम x लगा देते हैं। हमें नहीं पता है ना अभी कितना है। तो कोण A बराबर है 3x। कोण B बराबर हम लिख देते हैं, ये तो 2x है। ठीक है, कोण C हमें निकालना है और कोण D हमें निकालना है। ये चारों हमें निकालने हैं। और बेसिकली बात करें तो ये हमें चारों कोण ही निकालने हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर जितने भी दो आसन कोण होते हैं, जैसे इस तरीके से दो आसन कोण होते हैं, इन आसन कोणों का जो जोड़ होता है वो हमारा 180 होता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखना है कोण A, यहाँ पे लिखेंगे कोण A प्लस में कोण B बराबर 180 डिग्री। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों है? ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ये आपको ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, तो कोण A हमारा कितना है? आप बोलोगे 3x। कोण B कितना है? आप बोलोगे 2x बराबर 180। ठीक है, 3x और 2x कितने हो गए? आप बोलोगे 5x बराबर 180। तो x बराबर कितना आ गया है? तो आप लिखेंगे x बराबर आ गया है 180 बटे में 5। अब आप बोलो 180 बटे में 5 कैसे आया? यहाँ पे x के यहाँ पे गुना में था 5, इधर आके डिवाइड में चला गया है। तो x बराबर कितना आ गया है? जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा x बराबर 5 3 15 और 6 5 30। ठीक है, x बराबर आ गया 36 डिग्री। ये लो, क्या अभी ये क्वेश्चन खत्म हो गया है? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी तो हमें x का मान निकला है। इस x के मान से हम सारे मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? चलो देखिए। अब इस x का मान इसमें रखेंगे पहले कोण A में। तो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, यहां लिखना है। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कोण A मेरा 3x है, तो कोण A बराबर हो जाएगा 3 गुणा में 36। तो 3 गुणा 36 कितना होता है? ये होता है 108।
ठीक है, तो कोण ए बराबर आ गया मेरा 108। अब लिखेंगे कोण बी। कोण बी कितना था, देखिए ये रहा, कोण बी कितना था हमारा 2x था। तो चलिए कोण बी के बारे में बात करते हैं। कोण बी था हमारा 2x, तो कोण बी बराबर आ जाएगा, x का मान कितना है 36, तो 2 गुना में 36 यानी कि b का मान आ गया है 72। अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर एक चीज देखो, ये कितना आया है, ये आया है मेरा 108, ये आया है मेरा 72। तो यहां पे इसको मैं अरेंज करके यहां लिख देता हूं 108 और यहां लिख देता हूं 72। चलो 108, ये आया है 72। अब आपको नहीं पता है ये ए का सम्मुख कोण कौन है, सी, बी का सम्मुख कोण है, डी, तो क्या ए सी के बराबर हो जाएगा, हाँ, बी डी के बराबर हो जाएगा, हाँ, तो सारे कोण आ गए हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखना है। तो बी, ये भी कितना आ जाएगा 72 और ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 108 डिग्री। तो लिखेंगे कैसे इसको, चलो लिख लेते हैं इसको। तो हम लिखेंगे यहां पर कोण ए बराबर कोण सी, तो कोण सी बराबर भी कितना हो जाएगा हमारा 108 डिग्री। ये लो कोण सी निकल के आ गया है। अब ऐसे ही कोण बी बराबर कोण डी, तो कोण डी बराबर कितना आ जाएगा 72 डिग्री। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। 108 और 72 कितना होता है 180, और 108 और 72 कितना होता है 180, 180 और 180 360 हो गया है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के जितने भी अंतःकोण होते हैं यानी चारों अंतःकोण का जोड़ 360 होता है। यहां से भी प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोई एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास और उनके जो आसन कोण है ना उनके माप हमारे बराबर है, यानी कि उनके दोनों आसन कोण बराबर है। तो हमें बाकी जितने भी हैं सभी के हमें कोण निकालने हैं। तो चलिए आगे इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं कि ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, हाँ है। कैसे है, अब मैंने यही वाला क्यों लिया, दूसरे वाला क्यों नहीं लिया, मैं आगे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा क्यों लिया है मैंने ये वाला। अब ये कह रहे हैं कि ये वाले जो आसन कोण है ना ये बराबर है, तो मान लिया ये x है तो ये भी x है। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्या लिखना है, पहला तो हम इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। ये कोण C है और ये वाला कोण D है, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है, तो पहला कोण A बराबर कितना है, आप बोलोगे x, कोण B बराबर कितना है, आप बोलोगे x। तो अभी तो अब सीख के आए हैं आसन कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे 180 होता है। तो क्या लिखेंगे, कोण A प्लस में कोण B बराबर कितना 180 डिग्री। साइड में क्या लिखेंगे, आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है जी। तो कोण A कितना है x, ये भी कितना है x, दोनों मिला के कितना है 180 डिग्री। और x और x मिलकर 2x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आया 180 बटा में 2, x बराबर आ गया है हमारा 90 डिग्री। तो x हमारा आ गया है 90 डिग्री। जब x हमारा 90 डिग्री आ गया है इसका मतलब कोण A भी यहां पे लिख देते हैं, कोण A भी कितना है 90 डिग्री और कोण B भी कितना है, आप बोलोगे ये भी तो 90 डिग्री ही है ना। अब कोण C कैसे लिखेंगे, अरे A के सामने वाला C अगर ये 90 है और ये भी 90 है तो इसके सामने वाला C ये भी 90 है, इसके सामने वाला D ये भी 90 है। तो समझ में आया मैंने क्यों ये वाला बनाया था समांतर चतुर्भुज, वो दूसरा वाला क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये वाला जो हमारा वर्ग होता है ना, वर्ग भी हमारा समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो समांतर चतुर्भुज की पहचान कैसी होती है, उसकी एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये भी हमारे सम्मुख कोण बराबर ही है ना। तो इस तरीके से ये भी एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो कोण A आ गया, B आ गया। अब आप लिखेंगे कोण A बराबर कोण C है, तो कोण C बराबर भी 90 डिग्री है, ठीक है। और ऐसे ही कोण B बराबर कोण D है, तो कोण D बराबर भी कितना है 90 डिग्री है।
तो यही हमें निकालने थे। अगर आप चाहो तो उसको ये भी लिख सकते हो कि कोण ए बराबर कोण सी क्यों है, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्टूडेंट्स अभी हम मूव करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर हमें एक डायग्राम दे रखा है होप, HOPE क्या है, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, ये 40 है और ये Z है, यहाँ पर 70 डिग्री दे रखा है और ये X और ये Y है। हमें X, Y और Z का मान निकालना है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है और दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि 40 और Z इन दोनों का मान कितना है, 70 है। ये तो पता ही है ना, ये वाला और ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, संगत कोण है, ये पता लग रहा है तुम्हें। संगत कोण की संगति का असर आ रहा है ना, ये कह रहा है मैं भी इधर देख रहा हूँ, ये कह रहा है मैं भी इधर देख रहा हूँ, संगति का असर है ना। तो जब संगति का असर है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 40 प्लस में कोण Z बराबर किसके डिग्री के, 70 डिग्री के। तो क्यों है 70 डिग्री, आप लिखोगे ये तो संगत कोण है जी, संगत कोण, तो संगत कोण है। अब क्या लिखेंगे, यहां से कोण Z निकल जाएगा। कोण Z बराबर कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40, तो कोण Z बराबर आ गया है 30 डिग्री। ये लो, यहां आ गया है 30 डिग्री, खत्म हो गया ये Z हमारा ये हो गया है। उसके बाद देखिए क्या है, अब Y निकालना है हमें। अब Y देखिए क्या कह रहा है, अब ये वाला जो कोण है ना 40 और ये वाला जो कोण है Y, अब ये ना कुछ इस तरीके से बना हुआ है बेटा, जैसे ये वाले कोण होते हैं ना यहाँ पर, जैसे ये वाला कोण होता है यहाँ और यहाँ, इस तरीके से कोण होते हैं। तो ये वाला कोण होता है ना और ये वाला कोण, इसको कहते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण कहते हैं। अब ये जो अंतः एकांतर कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे भी कोण Y बराबर भी 40 डिग्री है। क्यों लिखेंगे, साइड में ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि ये तो हमारे अंतः एकांतर कोण है। तो लिख देते हैं अंतः एकांतर कोण। चलो X हो गया है, Z हो गया है, Y हो गया है, ये कितना है 40 डिग्री आ गया है। अब हमें निकालना है X को निकालने का एक तरीका है, वैसे तो इसके बहुत तरीके हैं। कैसे हैं, हम चाहे तो इसको आसन कोण से भी निकाल सकते हैं, हम चाहे तो इसको सम्मुख कोण से भी निकाल सकते हैं। चलो इसको सम्मुख कोण से निकालते हैं। कैसे, अब यहाँ पे आपको एक रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का जोड़ कितना होता है 180। तो आप लिखोगे ये, इसको कोण कुछ भी मान लो, कोण A मान लो इसको, है ना, कोण A मान लो। चलो हम लिखेंगे कोण A प्लस में 70 डिग्री बराबर किसके है, 180 डिग्री के। क्यों है 180 डिग्री, आप बोलोगे तो रैखिक युग्म है यानी कि लीनियर पेयर है। तो जब लीनियर पेयर है दोनों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, तो कोण A बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। ये लो, तो ये हमारा आ गया है 110 डिग्री। अब इसको निकालने से क्या फायदा होगा, इसको निकालने से ये फायदा होगा बेटा, तो ये वाला x है ना वो इस वाले 110 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो यहाँ लिख दो साइड में, क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे कोण x बराबर भी हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। कारण क्या लिखना है, नीचे लिख देना है कारण इसका, ये तो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है GUNS यानी गन्स, GUNS। तो हमें इसको क्या निकालना है, हमें इसमें x और y का मान निकालना है। तो आपको एक चीज इसमें ना, एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि इसके जो आमने सामने की भुजाएं होती है ना तो बराबर होती है वो। तो क्या ये 3y माइनस 1 क्या 26 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, हमें लिखना है 3y माइनस 1 बराबर है 26 के। ठीक है ना, तो हमारा यहां से y का मान आ जाएगा। तो लिखते हैं 3y बराबर माइनस का किधर आगे प्लस में, तो 26 प्लस 1 यानी 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 3y बराबर आ जाएगा 27। तो y का मान कितना है हमारे पास, 27 बटे में 3, y का मान आ जाएगा हमारे पास 9। तो हमारे पास y का मान आ गया है। ऐसे ही मुझे x का मान भी निकालना है। तो x का मान देखिए कैसे निकलेगा, अब जैसे ही ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो ये भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना। तो चलो लिखते हैं, तो ऐसे यहां लिखेंगे 3x बराबर है 18 के, तो x बराबर किसका आ जाएगा 18 बटे में 3,
x बराबर आ जाएगा 6 के। तो यहां पर हमारा x और y दोनों का हमारा मान निकल गया है। ये था हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 2 पर। स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखिए, हमें यहाँ पे RUNS दिखाई दे रहा है यानी रन्स। अब हमें क्या करना है, हमें x और y का मान यहां से निकालना है, लेकिन इसके लिए हमें एक गुण, इसके यानी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है इसकी? प्रॉपर्टी ये है कि y प्लस 7 जो ये वाला होता है ना, यहां से लेके यहां तक की दूरी है, यानी कि जो इसके सेंटर से लेके इस कोण तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी हमेशा बराबर होती है, यानी कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये y प्लस 7 किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे 20 के। तो y प्लस में 7 बराबर हो जाएगा 20 के। तो ऐसे ही क्या बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे x प्लस में y बराबर हो जाएगा 16 के। तो क्या यहां से y का मान निकाल लेंगे? ये है हमारी समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। तो यहां से y का मान निकाल लेते हैं। y प्लस 7 बराबर 20 है, तो हम लिखेंगे y बराबर 20 माइनस 7। तो y का मान आ गया है 13। जब y का मान 13 आ गया है तो हम लिखेंगे इस y का मान है ना समीकरण नंबर 1 में रख दो, यहां पर जहां पे y है ना वहां पे इसका मान रख दो। तो क्या आंसर आएगा? देखिए x प्लस में 13 बराबर 20। लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखेंगे हम, उससे पहले एक लाइन लिख देते हैं कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमने क्या निकाला है? हमने ये निकाला है कि x प्लस में 13 बराबर 16। अब आप बोलोगे ये कैसे आया जी? अभी ऐसे आया बेटा, x की जगह तो x ही है ना, और y की जगह मैंने 13 रख दिया है बस, और बराबर 16 पहले से ही था। ये समीकरण नंबर 2 थी ना हमारी। अब देखिए यहां से x का मान निकल जाएगा, x का मान आ जाएगा 16 माइनस 13, x का मान आ जाएगा हमारे पास 3, y का मान 13 है, x का मान 3 है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, ठीक है। लेकिन अब हम इसका जो 9th क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।